चलो, अनुभाग 1 है ना। इसमें है प्रारंभिक समाज। क्या है? प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज का मतलब क्या होता है? शुरुआती समाज, जहाँ से समाज का क्या होगा, शुरुआत हुआ होगा। लेखन कला और शहरी जीवन। इनसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखो थोड़ा। इस पिक्चर को ध्यान से थोड़ा देखो, क्या दिख रहा है तुमको इसमें? देखो तो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? यहाँ पर कुछ तुमको निशान दिख रहा होगा। दिख रहा है? लग रहा है जैसे किसी के पैरों का निशान है। किसका निशान है? पैरों का निशान है। और यहाँ पर कुछ घास फूस उपजा हुआ है और ये चट्टान की तरह भी लग रहा है। इसकी तरह, चट्टान की तरह। खैर, ये सब क्या है इस चैप्टर में जानेंगे हम। विश्व इतिहास के कुछ विषय। प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज को पढ़ने से पहले इसमें क्या तुम पढ़ोगे, क्या जानोगे, इसके लिए थोड़ा भूमिका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भूमिका, जिसका उल्लेख उसमें नहीं किया गया था लेकिन दिया है भूमिका। इस पर नहीं लिखा गया है। इसमें भूमिका क्या होता है, जो तुम चैप्टर पढ़ते हो उसके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में तुमको क्या दे दिया जाता है, झलक दे दिया जाता है, जानकारी दे दिया जाता है। देखो क्या कर रहा है इस अनुभाग में। किस अनुभाग में? इस अनुभाग में, अनुभाग 1 में। अनुभाग 1 पढ़ा है ना, प्रारंभिक समाज में। यानी प्रारंभिक समाज में हम, इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित, किससे संबंधित? प्रारंभिक समाजों से संबंधित, यानी शुरू के समाजों से संबंधित, इनिशियल सोसाइटी से संबंधित विषय के बारे में पढ़ेंगे, जो सुदूर अतीत में, जो सुदूर अतीत में, यानी अब से लगभग बहुत समय पहले, है ना, तुम सोच सको बहुत पहले, है ना, में लाखों साल पहले। कितने साल पहले? लाखों साल पहले। अभी से 30-40 वर्ष पहले हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था इसमें। लेकिन बात किया जा रहा है कहाँ तक? लाखों साल पहले, जब हम लोग का अस्तित्व भी नहीं आया था इस दुनिया में। लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है यह चैप्टर। मानव की जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है ना, इसकी शुरुआत के बारे में है। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में, सर्वप्रथम अफ्रीका में, यानी सबसे पहले कहाँ? अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के उन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। इंसान का जो है ना, मानव प्राणियों का, यानी मानव का प्रादुर्भाव, यानी सबसे पहले उद्भव, जन्म, है ना, उद्भव कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ? मानव का सबसे पहले प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, उत्पन्न कहाँ हुआ मानव सबसे पहले? अफ्रीका में, भारत में नहीं। कहाँ पर? अफ्रीका में हुआ, है ना। और जो विज्ञान है, पुरातत्व वैज्ञानिक किसके? इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में, यानी मानव के प्रारंभिक चरणों के बारे में किसकी सहायता से? हड्डियों और पत्थर के औजार, हड्डियों और पत्थर के औजारों के जो अवशेष है ना, बचे हुए भाग जो बच जाता है, अवशेष रह जाता है, इंसान चला जाता है, उसका अवशेष न रह जाता है, उन अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया, है ना। जैसे तुमको हड्डी कोई मिलेगा, क्या करेगा? फेंक देगा। और वही चीज़ किसी वैज्ञानिक को मिले तो उस पर वो क्या करने लगेगा? अनुसंधान करने लगेगा। यदि उस पर अनुसंधान पहले ना हुआ हो तब। पुरातत्व विज्ञानियों ने, किसने? पुरातत्व विज्ञानियों ने। अब बताओ, पुरातत्व वैज्ञानिक जानता है किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये धरती को खन खन के धरती की गहराई में जा के और अतीत के बारे में पता करना, उसको कहते हैं पुरातत्व वैज्ञानिक। पुरातत्व विज्ञानी। जैसे अभी से
हम लोग नॉर्मल सा जानकारी प्राप्त करना चाहे तो हम जहाँ पर रहते हैं उसी धरती को खोदना शुरू करें। क्या शुरू करें? खोदना। तो अभी से लगभग 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस पहले जो आदमी कोई चीज़ प्रयोग करता होगा उसका कुछ अवशेष हम लोगों को मिलेगा। जैसे अभी बहुत सारा लोग कतरी नहीं जानता होगा, पहले घर घर कतरी था। हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं, कतरी जानता है ना, जिसमें दही पौरा जाता है। अभी तुम सिर्फ पर्व त्यौहार के मौका पर देखते होगे चौरचन में। अभी से अलग मान के चलो हम लोग गुजर जाएंगे, 50 वर्ष पहले कतरी कोई प्रयोग करवे नहीं करेगा, समझ गया। अब उस समय का आदमी खन करके देखेगा तो उसको क्या मिलेगा? कतरी मिलेगा। तो सोचेगा नहीं कतरी आदमी क्या करता था। तो अभी से लगभग जानकारी करते करते अभी से कुछ समय पहले के लोगों के बारे में जान जाएगा कि हाँ, पहले के जो लोग हैं स्टील के बर्तन प्रयोग नहीं करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कतरी का। बड़का बड़का हड़िया रहता था जिसमें अचार रखा रहता था। आदमी देखिएगा माला पहनता था, बड़का बड़का सिक्का रहता था उसमें, शायद देखे हो किसी घर में हो गया था। घंटी सबके घर में रहता था बैल बकरी को टांगने के लिए, अभी भी होगा। बहुत सारा कौरी रहता था। अभी देखोगे जो अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बहुत सारा चीज़ जो अब नहीं चलता है। अभी से खन करके देखो तो जलजीरा का पानी तुमको मिलेगा, वैसा जलजीरा का पानी आज नहीं चलता है। और चॉकलेट भी अलग अलग प्रकार का आता था, वो नहीं आता, उसका पानी सब हो सकता है मिल जाए। और बहुत सारी चीज़, हाँ आने वाले समय में ललटेन कोई नहीं जानेगा किसे कहते हैं, लम्फ है ना, दिया मिलेगा उसको, दियौरी सब तो अभी मिल ही रहा है। ये सब है ना जो पहिल का क्या हुआ है, गुजर गया है। टॉर्च देखता है, जीप टॉर्च, जीप का टॉर्च आता था जिसमें रेडी बजाए वाला बैटरी तीन उठा के चलाते। अब ऐसा कोई टॉर्च देखता होगा किसी के पास? अलगे रिचार्जेबल टॉर्च आ गया है, चाहे पत्थर का बैटरी वाला आ गया है, और ओखन करके खो जाएगा तो पहले का कुछ टॉर्च मिलेगा। और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो पहले के लोग प्रयोग करते थे वो मिल सकता है। इससे क्या पता चलता है अतीत के लोगों यानी पहले के लोगों के बारे में, है कि नहीं। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में, शुरुआती के जो मानव थे उसके जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है, पुरातत्व विज्ञानियों ने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे। जैसे अभी से हम लगभग तुमको कहेंगे 30 वर्ष के पहले के जो आदमी है कैसे घरों में रहते थे, तो तुम देखा होगा तो बता सकता है, चाहे हम लोग बता सकते हैं। फूस के घरों में रहते थे। किसके घरों में रहते थे? फूस के घरों में रहते थे। और मिट्टी का मोटा मोटा दीवार था मजबूत, जो गर्मी में ठंडा देता था और ठंडी में गर्म रहता था। फूस का घर है, ठंडी में गर्म रहेगा और गर्मी में ठंडा रहेगा। मौसम के अनुसार वो है ना बहुत अच्छा था। और कोई टाट के घरों में रहता था, किसी का घर ईंट पत्थर का होगा मकान, और बाकी सब ये माटी के घर में। किसके घर में? माटी के घर में, है ना। कैसे घरों में रहते थे? वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। वे ये जानना चाहेंगे कि वे पेड़ पौधों से उत्पन्न यानी पेड़ पौधों से जो पैदा हुआ है, जन्म हुए हैं, पेड़ पौधों पर जो उगता है कौन चीज़? कंदमूल यानी फल फूल, और बीजों को इकट्ठा करके। किसके इकट्ठा करके? पेड़ पौधे के बीजों को इकट्ठा करके, जमा करके, और जानवरों का शिकार करके। किसका शिकार करके? जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। अभी से है ना अतीत के लोगों के बारे में जानना चाहेंगे। और वे किन तरीकों से, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ध्यान नहीं था उतना देर से, है ना। और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे, बता सकता है। आप यह भी पढ़ेंगे इसमें, इस अनुभाग में आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा, किसके द्वारा? आदमी द्वारा आग, किसका? सोचो जब आग नहीं था, आग के बारे में किसी को जानकारी नहीं था, तब कैसा भोजन खाता होगा, है ना, कैसे ठंडी में रहता होगा, है ना। तो अभी आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग, किसका प्रयोग? भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। जैसे हम पूछेंगे इंग्लिश भाषा की शुरुआत कब हुई, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ। हिंदी का कब हुआ, संस्कृत का कब हुआ, बहुत सारी भाषाएं हैं। और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते
सकते हैं? क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों का शिकार करके, है ना, और पेड़ पौधों से जो खाद्य सामग्री यानी खाने वाला चीज़ प्राप्त होता है उनसे अपना क्या करता है, जीवन यापन करता है। जैसे कुछ आदिवासी अभी अपने इधर आता होगा, कुछ कोरड़वा सब देखता होगा, निरिया मार के खाता है, कुछ मार के खाता रहता है ना, पक्षी मार के खाता है। विषय एक में यानी चैप्टर 1 में कुछ प्रारंभिक नगरों, चैप्टर 1 में विषय 1 में कुछ प्रारंभिक नगरों यानी शुरू के जो नगर थे, शहर थे, है ना, जैसे मेसोपोटामिया, ये सब क्या है, शुरुआती नगर है ना, जहाँ से सभ्यता का विकास हुआ, शुरू हुआ। विषय 1 में कुछ प्रारंभिक नगर जानता है ना, शुरू में जो नगर बसा, शहर बसा उसको, जैसे मेसोपोटामिया, ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, इराक में पड़ता है। अभी कहाँ पड़ता है मेसोपोटामिया, इराक में पड़ता है। मेसोपोटामिया के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। मेसोपोटामिया में बहुत सारे जो शहर है उनका विकास कहाँ हुआ था, मंदिरों के आसपास हुआ था। मंदिर जानते हैं ना, भगवान का मंदिर, उसके आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। ये नगर क्या थे, सुदूर व्यापार के केंद्र, यानी दूर दूर से लोग यहाँ पर क्या करने आते थे, व्यापार करने, बिजनेस करने आते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरातात्विक सबूतों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, यानी पुरानी जो बस्ती है उनके अवशेषों और बहुतायात से पाई जाने वाली, बहुतायात यानी बहुत मात्रा में पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर, जिस सामग्री को लिखा गया, लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों यानी अलग अलग लोगों, जैसे शिल्पियों, लिपि को, शिल्पी जानता है ना, भवन उवन का निर्माण करता है, शिल्पी, लिपि यानी भाषा का ज्ञान जिसमें रहता है, लिखता है। श्रमिकों जानता ही हुआ, किसको कहते हैं, मजदूर के, लेबर के, है ना। पुरोहित जानता है, राजा के दरबार में बैठा है, रहता है, ज्ञान देने वाला राजा को। राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग, किस समुदाय के लोग, पशु को चराने वाले जो समुदाय के लोग हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। यह एक विचारणीय प्रश्न यह है कि विचारणीय यानी जिस पर तुम लोग विचार कर सको, सोच सको। यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता, तुम सोचो, यदि लिखने की कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। सोचो, कोई शहर है, वहाँ पर लिखने की जो है ना कला का विकास नहीं हुआ, लिखा पढ़ी का विकास नहीं हुआ हो, तो वो शहर कैसे चलेगा, बहुत प्रकार के काम काज कैसे चलेगा, है ना, कैसे चलेगा बताओ तो। मान के चलो सीतामढ़ी जा रहे हो, सीतामढ़ी में लिखने लाखने का कोई काम धंधा ही नहीं हो रहा है, किताब कॉपी बोर्ड तो कहीं पर तुमको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो बिजनेस व्यापार कैसे चलता होगा। चलो यहाँ पर तुम पढ़ने आए हो, यहाँ लिखते ही नहीं, लिख लाख करने वाला धंधा ही नहीं, न कॉपी पर न किताब पर, न बस मुंह से बात कर सकते, न कोई ज़मीनों पर नहीं लिखने लगने वाला, तब कैसे क्या करते हम लोग। तुमको कहते जाओ फलना जगह से ये सामान ले आओ, कैसे लाता, चाहे क्या दे करके लाता। खैर छोड़ो, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्ष तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रयों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने, यानी पत्थर वाला चीज़ में रहने वाला इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्ष तक, कितने वर्ष तक, लाखों वर्ष तक जो आदमी जो हम लोग हैं आज, वो जंगलों में रहा। कहाँ रहा, जंगलों में रहा, गुफा में रहा, गुफा जानता है ना, पहाड़ वहाड़ के गुफा रहता है, गुफा में रहा, कम चलाऊ घर आश्रयों में रहा, है ना,
या शिलाश्रय में रहा, पत्थर उथर के नीचे ऊँचे है ना रहा, वो सब इंसान आगे चल कर के गाँव और शहरों में कैसे रहना शुरू किया होगा। हम लोग कैसे जो है गाँव और शहरों में रहना शुरू कर दिए होंगे, हमारे पूर्वज, हम लोग नहीं, हम लोग तो पूर्वज रहता है तब रहते हैं। सोचो तो, यह एक लंबी कहानी है, यह क्या है, एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है, और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी, है ना। ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सबसे पहले नगरों की स्थापना से यानी जब से नगर शुरू हुआ उसकी स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। इन सब के बारे में जब चैप्टर पढ़ोगे ना तब तुम समझ जाओगे। इसमें अब क्या कर रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, तुम लोगों को कन्फ्यूज कर रहा है, ये समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले, अत्यंत दूर तक जो प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना। धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर, खानाबदोश जिंदगी जानता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ पर ख़त्म हो या चौथे जगह घूमते 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 अपना जीवन जीना, है ना, जंगली जानवर की तरह। उससे शुरू करके उसको छोड़ते हुए खानाबदोश की जो ज़िंदगी, आज को हम लोग क्या है, एक जगह स्थिर रहते हैं, इस गांव में रहते हैं तो इसी गांव में, जहाँ जाएंगे तहीं रहेंगे कि घूमते फिरते रहेंगे। अभी थोड़ा बहुत खानाबदोश की ज़िंदगी जीता है कौन, करोड़वा सब, वो एक जगह जाकर स्थिर रहता है, वो खास मौसम में आता है, सब मौसम में वो नहीं करता है। तो धीरे धीरे खानाबदोश की ज़िंदगी को छोड़ करके खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, धीरे धीरे एक स्थान पर क्या हुआ, आदमी बस जाने लगा, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। और ये खानाबदोश की ज़िंदगी छोड़ करके एक जगह बस करके वहीं पर खेती बाड़ी करना और अपना जीवन चलाना, ऐसा काम की शुरुआत कब हो गया था, लगभग अभी से 10,000 वर्ष पहले। लाख वर्ष के बात ना कर रहा छू, तुरंते है, अभी से लगभग 10,000 वर्ष पहले इसे शुरू हो गई कि आदमी एक जगह बसे लागल रही, समझ गया। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि खेती अपनाने से पहले, अभी का आदमी खेती बाड़ी करता है ना, खेती अपनाने से पहले लोग कैसे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे की उपज इकट्ठ किया करते थे। खेती अपनाने यानी खेती करने से पहले लोग पेड़ पौधे से जो मिलता था ना, उसी को क्या करता था, जमा करके रखता था, समझ गया। अभी देखिएगा गिलहरी उलहरी कोई जीव जो है बिल्ली तिल्ली में कहीं कहीं पर कुछ जमा करता है। चींटी को देखिएगा, चींटी अंडा कुछ उठा के कहाँ ले जाए, स्टॉक रूम में ले जाए। ये बात बताओ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है, बता सकता है, चींटी है। कौन है, चींटी है, यानी चुट्टी। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, धीरे धीरे वे अलग अलग पौधों के बारे में क्या किया, जानकारी प्राप्त किया। जैसे वे कहाँ उगते हैं, और पौधों के बारे में अलग अलग जानकारी, जैसे ये पौधा कहाँ उगे, जैसे हम पूछेंगे ना, सेब का पौधा कहाँ उगता है मालूम, जंगल में उगता है, कश्मीर में उगता, जम्मू कश्मीर सब, है ना। आलू गेहूँ की खेती सब कहाँ होती है, अपने बिहार में होती है ना। तो इसी प्रकार से पौधा जो है अलग अलग, जैसे नारियल कहाँ उगता है, केरल में उगता है, जानेगा आगे चल करके, है ना। तो वे कहाँ उगते हैं, पौधे कहाँ उगते हैं और वे किस मौसम में फलते हैं, यूँ पता करे लगल कि कौन मौसम में फले। जैसे खजूर कौन मौसम में फले छै, गर्मी में। धान कौन मौसम में होइ छै, गर्मी में। जामुन आम सब कौन मौसम में होइ छै, गर्मी में होता है ना। तो ये सब भी जानकारी करने लगे, आदि आदि। और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें क्या करने लगे, जानकारी करने लगे। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया, और इस जानकारी के आधार पर उन्होंने क्या सीख लिया, पौधे उगाना, पेड़ पौधा रोप के उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई जाती थी। पश्चिमी एशिया में क्या उगाई जाती थी, गेहूं, जौ और मटर और कई प्रकार की जो दाल की फसल है वो उगाई जाती है। अपने इधर भी दाल की फसल उगाई जाती है। कौन दाल के, लहरी के दाल, मसूर के दाल, अरहर के दाल, चना के दाल, मूंग के दाल, और कोई दाल, खेसारी के दाल, और भी कोई दाल है तो बोलो, कथी के दाल, उड़ीद के दाल, कोई और कोई दाल है, केरैया के दाल नहीं उगाया जाता है। इस प्रकार की दालें उगाई जाती हैं।
पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार बाजरा और धान की फसलें उगाई जा सकती थी। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्व एशिया में ज्वार बाजरा की धान की फसलें उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। ज्वार बाजरा कहाँ पैदा किया जाता था? अफ्रीका में। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। समझ गया? और उन्हीं दिनों में आदमी किसको पालना सीख लिया था? भेड़ बकरी को, ढोर को, सूअर को और गधा, ये सब जानवर को पालतू बनाना सीख लिया था, यानी उसे पोसने लगा था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई, जैसे अभी सीमर से रुई मिलेगा तुमको, है ना, रुई, तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों, और पशुओं पर भी रेशा उगते लिखो, जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। 10,000 वर्ष पहले कपड़ा भी बनने लगे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5,000 साल पहले, कुछ समय बाद, अभी से लगभग 2026 से लगभग 5,000 साल पहले कौन सी ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को कौन सी हलों और गाड़ियों में जोता जाने लगा था। यानी अभी से 5,000 वर्ष पहले एक गधा सबके गाड़ियों में जोते लागल, उसे गाड़ी चलावे लागल। सर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। कहाँ तक हो गया था, निकालो था।